आज कुछ समय पहले तक तो सिर्फ एक ही ऑप्शन हुआ करता था जो सबको पसंद था, फिजिकल गोल्ड। फिजिकल गोल्ड मतलब आप फिजिकल गोल्ड को दो तरीके से ले सकते हैं, एक बुलियन और दूसरा है आप ऑर्नामेंट्स बनवा सकते हैं। दोनों ही तरीके से आप अपना फिजिकल गोल्ड एक्यूमुलेट कर सकते हैं, लोग सालों से करते आए हैं। बुलियन मतलब आप अपने कॉइन्स ले लें, 1 ग्राम 2 ग्राम 10 ग्राम का सिक्का ले लें या 1-1 किलो की आप बिस्किट्स ले लें, उस तरह से आप बुलियन ले सकते हैं। ये फिजिकल गोल्ड हुआ। फिजिकल गोल्ड का फायदा नुकसान, फायदा मतलब आप उसको स्पर्श कर सकते हैं, वो आपको दिखेगा। नुकसान ज़्यादा है, सबसे बड़ा नुकसान डर ये रहता है कि इम्प्योरिटी के कोई मिक्सिंग तो नहीं है, क्योंकि आप चेकिंग नहीं है। बट फिर भी आजकल 999 मार्किंग आ गया है, उससे काफ़ी हद तक वो डर कम हुआ है, बट फिर भी डर रहता है। दूसरा होता है उसका स्टोरेज, हम उसको संभालेंगे कैसे, कि आज आपको गोल्ड रखना है, आप घर में तो रखेंगे नहीं, पहन के तो रखेंगे नहीं, तो उसके लिए लॉकर देंगे, लॉकर की कॉस्टिंग ऐड होती है। जहाँ भी रखेंगे अगर सेव रखना चाहें तो उसमें डर और कॉस्टिंग दोनों ऐड होती है। और दूसरा इसके अंदर नुकसान रहता है कि बाइंग एंड सेलिंग में जो चार्ज लगता है, अगर ऑर्नामेंट्स है तो 15 से 25% तक उसके अंदर आपको चार्जेस लग जाएगा। कमीशन जो बोलते हैं, मेकिंग चार्जेस बोल लो, कुछ भी टर्म दे दो। या उसके अलावा अगर आप बुलियन ले रहे हैं तो पर ग्राम पर 10 ग्राम्स भी वो लोग उसके अंदर फीस चार्ज करते हैं। ये भी उसके अंदर एक रिस्क है। उससे बड़ा रिस्क है प्राइस वेरिएशन। देखिए, जो हम लोग प्राइस देखते हैं विंडोज पे या अपने मार्केट में या स्क्रीन पे कि ये इनका ट्रेडिंग प्राइस चल रहा है, उस पर हमें नहीं मिलता। उससे हमें वो चीज़ कम में ही मिलती है, दोनों टाइम, बाइंग टाइम भी और सेलिंग टाइम भी। तो इससे क्या होता है कि जो रियल रिटर्न्स हैं, जो आप टीवी में देख के निकालते हैं, वो आपको हाथ में नहीं आता है। ऑर्नामेंट्स में तो और भी घट जाता है, क्योंकि आपकी जो कॉस्ट है वो 15-20% घट जाती है। तो ये हुआ दोस्तों फिजिकल गोल्ड। दूसरा डिजिटल गोल्ड, वो कुछ समय से काफ़ी चल रहा है। कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो डिजिटल गोल्ड प्रोवाइड करते हैं। डिजिटल गोल्ड का खासियत ये है कि वो आप 1 रुपये से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आप पेटीएम है, जीपे है और 2-3 ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप डिजिटल गोल्ड को परचेज कर सकते हैं। डिजिटल गोल्ड का खाली एक ही नुकसान है कि वो रेगुलेटेड नहीं है, बट आपको ना कोई स्टोरेज का टेंशन, ना इम्प्योरिटी का टेंशन, ये सब कोई उसके अंदर रिस्क नहीं है। बट क्योंकि वो रेगुलेटेड नहीं है, आप सोच समझ के इन्वेस्ट करिएगा, देख के इन्वेस्ट करिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है गोल्ड ETFs। गोल्ड ETFs एक बहुत अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्ट करने का गोल्ड के अंदर। देखिए, ये भी शेयर मार्केट की तरह ही, जैसे निफ्टी के ETFs होते हैं या दूसरे प्रोडक्ट के ETFs होते हैं, ये स्टॉक मार्केट पे ट्रेड हो जाते हैं आराम से। यानी आपने गोल्ड लिया, आप उसको कभी भी बेच सकते हैं, आप उसके अंदर कभी भी एडिशन कर सकते हैं। उसमें कोई लिमिट नहीं होती कि आपको इतना करना है। टैक्सेशन भी आपको नॉर्मल 1 साल का लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो बाकी इक्विटी मार्केट में लगता है। क्योंकि बाकी अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं 2 साल का लगता है, यहाँ पे वो आपको 1 साल का ही लगता है। आप 1 साल के बाद गोल्ड बेचने जा रहे हैं तो उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। आप 1 साल के अंदर भी बेच सकते हैं। आपको लगा कि आपने पैसे बना लिए हैं, आपको सेल करना है, आप सेल करिए, बट उस पर आपको आपकी इनकम में वो अमाउंट ऐड हो जाएगा। गोल्ड ETFs एक ईजी इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि उसके अंदर कोई स्टोरेज की टेंशन नहीं है, कोई इम्प्योरिटी की टेंशन नहीं है, और वो इजीली ट्रेडेबल होता है। सबसे ज़्यादा प्रचलित तरीका गोल्ड में इन्वेस्ट करने का आजकल गोल्ड ETFs ही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन गोल्ड म्यूचुअल फंड्स है। गोल्ड म्यूचुअल फंड्स भी गोल्ड ETF की तरह ही होते हैं, बट इसके अंदर डिफरेंस ये है कि एक फंड मैनेजर उसको मैनेज करता है, एक प्रोफेशनल अप्रोच रहती है। इसके अंदर भी कोई स्टोरेज की टेंशन नहीं है, इसके अंदर भी कोई इम्प्योरिटीज़ की टेंशन नहीं है, इसके अंदर भी कोई हमें और तरह का चार्जेस नहीं है। GST ज़रूर लगेगा इसके अंदर, जैसे कि फिजिकल गोल्ड में लगता है, डिजिटल गोल्ड में लगता है आपको। और गोल्ड म्यूचुअल फंड आप यूनिट्स के थ्रू परचेस कर सकते हैं। गोल्ड म्यूचुअल फंड में एडिशनल ये रहता है कि कुछ गोल्ड माइनिंग स्टॉक्स भी ये लोग म्यूचुअल फंड के अंदर बाय कर सकते हैं, यानी नॉर्मल गोल्ड और दूसरा गोल्ड माइनिंग स्टॉक्स। तो ये दोनों के अंदर इन्वेस्टमेंट हो सकता है और एक प्रोफेशनल अप्रोच रहती है। इसके अलावा आप गोल्ड माइनिंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड बीज ले सकते हैं डायरेक्टली, इनडायरेक्टली। और अगर आप चाहें तो आजकल बहुत सारे बड़े जो ज्वेलर्स हैं वो एक स्कीम चलाते हैं कि आप 12 महीने की स्कीम लीजिए, जिसमें 10 महीने 11 महीने आप इन्वेस्ट करिए, और 1 इंस्टॉलमेंट या 2 इंस्टॉलमेंट वो आपकी अगेंस्ट में वो इन्वेस्ट करेंगे और आप फिर उनसे ऑर्नामेंट लीजिए। बट हम लोग ये सजेस्ट इसलिए भी नहीं करते हैं कि अल्टीमेटली उसके अंदर वो मेकिंग चार्ज, स्टोरेज सब रहता है। हाँ, ये आपको बेनिफिट है कि आप मंथली इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि आप गोल्ड ETF में भी कर सकते हैं। तो हमारा सजेशन रहेगा कि इससे अच्छा है आप गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे चाहिए, सबसे इजी, बहुत अच्छा ऑप्शन जो सेंट्रल गवर्नमेंट लाई थी वो है सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड फंड। सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड फंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाई थी, जिसके अंदर आप गोल्ड के बॉन्ड्स खरीद सकते हैं, और यही गोल्ड के बॉन्ड फंड्स आपको रेगुलेटेड वे में मिलते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट इशू करता है। इसके अंदर आपको किसी तरह का कोई भी चार्जेस नहीं है, इसके अंदर कोई भी तरह का आपको इम्प्योरिटी का खतरा नहीं है। आप पर ग्राम के मल्टीपल में ले सकते थे,
क्योंकि जो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड फंड है वो गवर्नमेंट ने 16 फरवरी 2024 को लास्ट इशू निकाला। उसके बाद ये बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? कि गवर्नमेंट की अपेक्षा से अलग गोल्ड के रेट्स बहुत हाई हो गए, तो गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस रेट पे निकालेंगे तो आगे उसमें आपके लिए कुछ बेनिफिट्स रहेगा कि नहीं रहेगा, तो इसलिए फिलहाल वो गवर्नमेंट ने डिसकंटिन्यू कर दिया है। कैसे काम करता है? सोवरिन गोल्ड बॉन्ड फंड 8 साल के लिए आता है। 8 साल के बाद जो पैसा मेच्योर होगा वो गोल्ड के डिफरेंस पे होगा। मान लेते हैं आपने गोल्ड 60,000 पे लिया था, जब 10 ग्राम की वैल्यू 60,000 थी। मान लेते हैं आज उसका मेच्योरिटी 8 साल आज पूरे हो रहे हैं, आज 90,000 है, तो 60,000 में जो आपने 10 ग्राम गोल्ड लिया था वो आप 90,000 में बेचेंगे तो 30,000 आपका कैपिटल गेन हुआ। बट पूरा अगर आपने 8 साल का पीरियड निकाला है तो ये पैसा आपका टैक्स फ्री रहेगा। सोवरिन गोल्ड फंड में इसके अलावा हर साल जो आप होल्डिंग रखते हैं 2.5% आपको इंटरेस्ट मिलता है। ये 2.5% आपका टैक्सेबल रहता है, पर एवरी ईयर ही आपको मिलता है। और किसी भी जो मैंने पहले मोड्स बताए हैं किसी में भी ये इंटरेस्ट कंपोनेंट नहीं है। यानी अगर आप फिजिकल गोल्ड लें तो उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, गोल्ड ETF लेते हैं तो उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, गोल्ड के म्यूचुअल फंड लेते हैं तो भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। उसमें सिर्फ गोल्ड में जो इंक्रीमेंटल वैल्यू है उसी का फायदा मिलेगा। सोवरिन गोल्ड फंड में आपको पर ईयर 2.5% इंटरेस्ट भी मिलता है। इसमें बाइंग और सेलिंग में कोई भी तरह का कोई चार्जेस नहीं है, कोई कट नहीं है। ये इसका बहुत बड़ा फायदा है। दूसरा, हाईली रेगुलेटेड है बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको इशू कर रही है। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड फंड आप 5 साल के बाद पार्शियल रिडीम कर सकते हैं। आप इसको फिजिकल और डीमैट दोनों मोड में ले सकते हैं। अगर आपने डीमैट में लिया है तो आप इसको 5 साल के लिए रुकने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको कभी भी ट्रेड कर सकते हैं अगर सामने आपके लिए एक अच्छा पोटेंशियल बायर हो। बट अगर आप उसको प्री मैच्योर कर रहे हैं यानी इस तरह से ट्रेड कर रहे हैं तो आपको टैक्सेशन उसके अंदर लगता है। आप 8 साल रुकते हैं तो ही उसके अंदर आपको जो रिटर्न्स है वो टैक्स फ्री रहेगा। इसकी लिमिटेशन ये है कि आपने गोल्ड लिया और गोल्ड जब आपका 8 साल हुए तब अगर बाय चांस गोल्ड में डिफरेंस नहीं है अमाउंट में तो आपको उसके अंदर रिटर्न बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऐसी भी साइकिल्स हैं, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जब बताऊंगा गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसमें मैं आपको गोल्ड साइकिल पे भी बात करूंगा कि गोल्ड का मूवमेंट पिछले 30-35 सालों में कैसा रहा है। तो ऐसे भी 8 साल आए हैं जब गोल्ड का रिटर्न नहीं बैठा है, तो अगर आप वैसी साइकिल में रहे तो हो सकता है, चांसेस हैं, पर फिर भी आप एवरेज मान के चलें गोल्ड में हमें 8 से 10% कंपाउंडिंग रिटर्न्स मिलता है, उसके ऊपर 2.5% जो गवर्नमेंट देती है वो एक्स्ट्रा। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, फिलहाल तो था, बट ये भी एक ऑप्शन है जिसमें हम गोल्ड में एंट्री कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ गोल्ड के सारे ऑप्शंस मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना डिसीजन कब लेना चाहिए, अगर वायबल है कि नहीं है, किस तरह के इन्वेस्टर्स को ये इन्वेस्ट करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ मेरा कॉन्सेप्ट, मेरा जो सोचना है वो आप तक पहुँच रहा है। अगर कहीं भी हम लोग गलत पढ़ रहे हैं या कमी है तो ज़रूर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल, जिसमें हम आपके लिए रोज़ नई नई कोई टॉपिक्स लेके आते हैं और आपको फाइनेंशियली अवेयर करते हैं। उम्मीद करता हूँ अभी तक आपको सारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और आपने हमें ज़रूर से लाइक किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा और शेयर भी कर रहे होंगे। अगर नहीं किया तो प्लीज़ डू इट, तो हमको थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है आपकी ये लाइक करने से और सब्सक्राइब करने से। आज का वीडियो देखिए गोल्ड पे मैं बना रहा हूँ। गोल्ड पे इसलिए बना रहा हूँ कि क्योंकि पिछले कुछ महीनों में गोल्ड में बहुत अच्छी तेज़ी आई है और वो तेज़ी की वजह से क्या हुआ है कि गोल्ड आज पीक पे है, पर फिर भी लोगों को इन्वेस्ट करना है, उनको उनके बारे में जानना है, तो हम एक स्पेशल वीडियो उसके लिए बना रहे हैं। नॉर्मल इन्वेस्टर स्ट्रेटजीज, नॉर्मल इन्वेस्टमेंट माइंडसेट के जब भी कोई चीज़ भाग रही है तो आदमी टेम्प्ट होता है उसमें इन्वेस्ट करने के लिए, जबकि उलट होना चाहिए। मैंने लास्ट अपनी वीडियो में यही बताया था कि कोई भी चीज़ अगर कमज़ोर हो रही है पर उसमें दम है तब उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, चाहे वो इक्विटी मार्केट हो, चाहे वो बॉन्ड मार्केट हो या गोल्ड हो, ना कि जब वो तेज़ी में हो या अपने चाल चल चुका हो और आगे बढ़ चुका हो। तो इस समय गोल्ड में दोस्तों ऐसा ही है। गोल्ड आज काफ़ी आगे बढ़ चुका है। गोल्ड में जो रैली है वो आज $3,000 के आसपास
पहुंच गई है अगर मैं इंटरनेशनल टर्म्स में बात करूं, यानी गोल्ड कॉस्टली है। दूसरा, इंडिया में भी गोल्ड का रेट इससे भी फर्क पड़ता है कि ये डॉलर रेट्स में डिपेंड करता है। तो जब हम उसको कन्वर्ट करते हैं तो वो डॉलर में 87 रुपीज़ 89 रुपीज़ तक डॉलर पहुंच चुका है, जो कि पिछले 6 महीने पहले 78 से 78 टू 82 के रेंज में घूम रहा था। तो इसीलिए भी गोल्ड प्राइस थोड़ा हमको हाई साइड में इंडिया में दिखते हैं। बट क्या ये समय इन्वेस्टमेंट करने का है या नहीं, ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में बताऊंगा कि आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कैसे और कहां कहां कर सकते हैं। जनरली 6-7 ऑप्शंस मोटा मोटी होते हैं। आज कुछ समय पहले तक तो सिर्फ एक ही ऑप्शन हुआ करता था जो सबको पसंद था, फिजिकल गोल्ड। फिजिकल गोल्ड मतलब आप फिजिकल गोल्ड को दो तरीके से ले सकते हैं, एक बुलियन और दूसरा है आप ऑर्नामेंट्स बनवा सकते हैं। दोनों ही तरीके से आप अपना फिजिकल गोल्ड एक्यूमुलेट कर सकते हैं, लोग सालों से करते आए हैं। बुलियन मतलब आप अपने कॉइन्स ले लें, 1 ग्राम 2 ग्राम 10 ग्राम का सिक्का ले लें या 1-1 किलो की आप बिस्किट्स ले लें, उस तरह से आप बुलियन ले सकते हैं। ये फिजिकल गोल्ड हुआ। फिजिकल गोल्ड का फायदा नुकसान, फायदा मतलब आप उसको स्पर्श कर सकते हैं, वो आपको दिखेगा। नुकसान ज़्यादा है। सबसे बड़ा नुकसान डर ये रहता है कि इम्प्योरिटी के कोई मिक्सिंग तो नहीं है, क्योंकि आप चेकिंग नहीं है। बट फिर भी आजकल 999 मार्किंग आ गया है, उससे काफ़ी हद तक वो डर कम हुआ है, बट फिर भी डर रहता है। दूसरा होता है उसका स्टोरेज, हम उसको संभालेंगे कैसे, कि आज आपको गोल्ड रखना है, आप घर में तो रखेंगे नहीं, पहन के तो रखेंगे नहीं, तो उसके लिए लॉकर देंगे, लॉकर की कॉस्टिंग ऐड होती है। जहाँ भी रखेंगे अगर सेव रखना चाहें तो उसमें डर और कॉस्टिंग दोनों ऐड होती है। और दूसरा इसके अंदर नुकसान रहता है कि बाइंग एंड सेलिंग में जो चार्ज लगता है, अगर ऑर्नामेंट्स है तो 15 से 25% तक उसके अंदर आपको चार्जेस लग जाएगा। कमीशन जो बोलते हैं, मेकिंग चार्जेस बोल लो, कुछ भी टर्म दे दो। या उसके अलावा अगर आप बुलियन ले रहे हैं तो पर ग्राम पर 10 ग्राम्स भी वो लोग उसके अंदर फीस चार्ज करते हैं। ये भी उसके अंदर एक रिस्क है। उससे बड़ा रिस्क है प्राइस वेरिएशन। देखिए, जो हम लोग प्राइस देखते हैं विंडोज़ पे या अपने मार्केट में या स्क्रीन पे कि ये इनका ट्रेडिंग प्राइस चल रहा है, उस पर हमें नहीं मिलता। उससे हमें वो चीज़ कम में ही मिलती है, दोनों टाइम, बाइंग टाइम भी और सेलिंग टाइम भी। तो इससे क्या होता है कि जो रियल रिटर्न्स हैं, जो आप टीवी में देख के निकालते हैं, वो आपको हाथ में नहीं आता है। ऑर्नामेंट्स में तो और भी घट जाता है, क्योंकि आपकी जो कॉस्ट है वो 15-20% घट जाती है। तो ये हुआ दोस्तों फिजिकल गोल्ड। दूसरा डिजिटल गोल्ड, वो कुछ समय से काफ़ी चल रहा है। कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो डिजिटल गोल्ड प्रोवाइड करते हैं। डिजिटल गोल्ड का खासियत ये है कि वो आप 1 रुपये से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आप पेटीएम है, जीपे है और 2-3 ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप डिजिटल गोल्ड को परचेज कर सकते हैं। डिजिटल गोल्ड का खाली एक ही नुकसान है कि वो रेगुलेटेड नहीं है, बट आपको ना कोई स्टोरेज का टेंशन, ना इम्प्योरिटी का टेंशन, ये सब कोई उसके अंदर रिस्क नहीं है। बट क्योंकि वो रेगुलेटेड नहीं है, आप सोच समझ के इन्वेस्ट करिएगा, देख के इन्वेस्ट करिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है गोल्ड ETFs। गोल्ड ETFs एक बहुत अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्ट करने का गोल्ड के अंदर। देखिए, ये भी शेयर मार्केट की तरह ही, जैसे निफ्टी के ETFs होते हैं या दूसरे प्रोडक्ट के ETFs होते हैं, ये स्टॉक मार्केट पे ट्रेड हो जाते हैं आराम से। यानी आपने गोल्ड लिया, आप उसको कभी भी बेच सकते हैं, आप उसके अंदर कभी भी एडिशन कर सकते हैं। उसमें कोई लिमिट नहीं होती कि आपको इतना करना है। टैक्सेशन भी आपको नॉर्मल 1 साल का लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो बाकी इक्विटी मार्केट में लगता है। क्योंकि बाकी अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं 2 साल का लगता है, यहाँ पे वो आपको 1 साल का ही लगता है। यहाँ पे 1 साल के बाद गोल्ड बेचने जा रहे हैं तो उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। आप 1 साल के अंदर भी बेच सकते हैं। आपको लगा कि आपने पैसे बना लिए हैं, आपको सेल करना है, आप सेल करिए, बट उस पर आपको आपकी इनकम में वो अमाउंट ऐड हो जाएगा। गोल्ड ETFs एक ईजी इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि उसके अंदर कोई स्टोरेज की टेंशन नहीं है, कोई इम्प्योरिटी की टेंशन नहीं है, और वो इजीली ट्रेडेबल होता है। सबसे ज़्यादा प्रचलित तरीका गोल्ड में इन्वेस्ट करने का आजकल गोल्ड ETFs ही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन गोल्ड म्यूचुअल फंड्स है। गोल्ड म्यूचुअल फंड्स भी गोल्ड ETF की तरह ही होते हैं, बट इसके अंदर डिफरेंस ये है कि एक फंड मैनेजर उसको मैनेज करता है, एक प्रोफेशनल अप्रोच रहती है। इसके अंदर भी कोई स्टोरेज की टेंशन नहीं है, इसके अंदर भी कोई इम्प्योरिटीज की टेंशन नहीं है, इसके अंदर भी कोई हमें और तरह का चार्जेस नहीं है। GST जरूर लगेगा इसके अंदर, जैसे कि फिजिकल गोल्ड में लगता है, डिजिटल गोल्ड में लगता है आपको। और गोल्ड म्यूचुअल फंड आप यूनिट्स के थ्रू परचेस कर सकते हैं। गोल्ड म्यूचुअल फंड में एडिशनल ये रहता है कि कुछ गोल्ड माइनिंग स्टॉक्स भी ये लोग म्यूचुअल फंड के अंदर बाय कर सकते हैं, यानी नॉर्मल गोल्ड और दूसरा गोल्ड माइनिंग स्टॉक्स। तो ये दोनों के अंदर इन्वेस्टमेंट हो सकता है और एक प्रोफेशनल अप्रोच रहती है। इसके अलावा आप गोल्ड माइनिंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड बीज ले सकते हैं डायरेक्टली, इनडायरेक्टली। और अगर आप चाहें तो आजकल बहुत सारे बड़े जो ज्वेलर्स हैं वो एक स्कीम चलाते हैं कि आप 12 महीने की स्कीम लीजिए, जिसमें 10 महीने 11 महीने आप इन्वेस्ट करिए, और 1 इंस्टॉलमेंट या 2 इंस्टॉलमेंट वो आपकी अगेंस्ट में वो इन्वेस्ट करेंगे और आप फिर उनसे ऑर्नामेंट लीजिए। बट हम लोग ये सजेस्ट इसलिए भी नहीं करते हैं कि अल्टीमेटली उसके अंदर वो मेकिंग चार्ज, स्टोरेज सब रहता है। हाँ, ये आपको बेनिफिट है
कि आप मंथली इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि आप गोल्ड ETF में भी कर सकते हैं। तो हमारा सजेशन रहेगा कि इससे अच्छा है गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे चाहिता, सबसे इजी, बहुत अच्छा ऑप्शन जो सेंट्रल गवर्नमेंट लाई थी वो है सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड फंड। सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड फंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाई थी, जिसके अंदर आप गोल्ड के बॉन्ड्स खरीद सकते हैं, और यही गोल्ड के बॉन्ड फंड्स आपको रेगुलेटेड वे में मिलते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट इशू करता है। इसके अंदर आपको किसी तरह का कोई भी चार्जेस नहीं है, इसके अंदर कोई भी तरह का आपको इम्प्योरिटी का खतरा नहीं है। आप पर ग्राम के मल्टीपल में ले सकते थे, क्योंकि जो सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड फंड है वो गवर्नमेंट ने 16 फरवरी 2024 को लास्ट इशू निकाला। उसके बाद ये बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? कि गवर्नमेंट की अपेक्षा से अलग गोल्ड के रेट्स बहुत हाई हो गए, तो गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस रेट पे निकालेंगे तो आगे उसमें आपके लिए कुछ बेनिफिट्स रहेगा कि नहीं रहेगा, तो इसलिए फिलहाल वो गवर्नमेंट ने डिसकंटिन्यू कर दिया है। कैसे काम करता है? सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड फंड 8 साल के लिए आता है। 8 साल के बाद जो पैसा मैच्योर होगा वो गोल्ड के डिफरेंस पे होगा। मान लेते हैं आपने गोल्ड 60,000 पे लिया था, जब 10 ग्राम की वैल्यू 60,000 थी। मान लेते हैं आज उसका मैच्योरिटी 8 साल आज पूरे हो रहे हैं, आज 90,000 है, तो 60,000 में जो आपने 10 ग्राम गोल्ड लिया था वो आप 90,000 में बेचेंगे तो 30,000 आपका कैपिटल गेन हुआ। बट पूरा अगर आपने 8 साल का पीरियड निकाला है तो ये पैसा आपका टैक्स फ्री रहेगा। सोवरिन गोल्ड फंड में इसके अलावा हर साल जो आप होल्डिंग रखते हैं 2.5% आपको इंटरेस्ट मिलता है। ये 2.5% आपका टैक्सेबल रहता है, पर एवरी ईयर ही आपको मिलता है। और किसी भी जो मैंने पहले मोड्स बताए हैं किसी में भी ये इंटरेस्ट कंपोनेंट नहीं है। यानी अगर आप फिजिकल गोल्ड लें तो उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, गोल्ड ETF लेते हैं तो उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, गोल्ड के म्यूचुअल फंड लेते हैं तो भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। उसमें सिर्फ गोल्ड में जो इंक्रीमेंटल वैल्यू है उसी का फ़ायदा मिलेगा। सोवरिन गोल्ड फंड में आपको पर ईयर 2.5% इंटरेस्ट भी मिलता है। इसमें बाइंग और सेलिंग में कोई भी तरह का कोई चार्जेस नहीं है, कोई कट नहीं है। ये इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। दूसरा, हाईली रेगुलेटेड है, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको इशू कर रही है। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड फंड आप 5 साल के बाद पार्शियल रिडीम कर सकते हैं। आप इसको फिजिकल और डीमैट दोनों मोड में ले सकते हैं। अगर आपने डीमैट में लिया है तो आप इसको 5 साल के लिए रुकने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको कभी भी ट्रेड कर सकते हैं अगर सामने आपके लिए एक अच्छा पोटेंशियल बायर हो। बट अगर आप उसको प्री मैच्योर कर रहे हैं, यानी इस तरह से ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको टैक्सेशन उसके अंदर लगता है। आप 8 साल रुकते हैं तो ही उसके अंदर आपको जो रिटर्न्स है वो टैक्स फ्री रहेगा। इसकी लिमिटेशन ये है कि आपने गोल्ड लिया और गोल्ड जब आपका 8 साल हुए तब अगर बाय चांस गोल्ड में डिफरेंस नहीं है अमाउंट में तो आपको उसके अंदर रिटर्न बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऐसी भी साइकिल्स हैं, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जब बताऊंगा गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसमें मैं आपको गोल्ड साइकिल पे भी बात करूंगा कि गोल्ड का मूवमेंट पिछले 30-35 सालों में कैसा रहा है। तो ऐसे भी 8 साल आए हैं जब गोल्ड का रिटर्न नहीं बैठा है, तो अगर आप वैसी साइकिल में रहे तो हो सकता है, चांसेस हैं, पर फिर भी आप एवरेज मान के चलें गोल्ड में हमें 8 से 10% कंपाउंडिंग रिटर्न्स मिलता है, उसके ऊपर 2.5% जो गवर्नमेंट देती है वो एक्स्ट्रा। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, फिलहाल तो था, बट ये भी एक ऑप्शन है जिसमें हम गोल्ड में एंट्री कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ गोल्ड के सारे ऑप्शंस मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना डिसीजन कब लेना चाहिए, अगर वायबल है कि नहीं है, किस तरह के इन्वेस्टर्स को ये इन्वेस्ट करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ मेरा कॉन्सेप्ट, मेरा जो सोचना है वो आप तक पहुँच रहा है। अगर कहीं भी हम लोग गलत पढ़ रहे हैं या कमी है तो ज़रूर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल, जिसमें हम आपके लिए रोज़ नई नई कोई टॉपिक्स लेके आते हैं और आपको फाइनेंशियली अवेयर करते हैं। उम्मीद करता हूँ अभी तक आपको सारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और आपने हमें ज़रूर से लाइक किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा और शेयर भी कर रहे होंगे। अगर नहीं किया तो प्लीज़ डू इट, तो हमको थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है आपकी ये लाइक करने से और सब्सक्राइब करने से। आज का वीडियो देखिए गोल्ड में मैं बना रहा हूँ। गोल्ड पे इसलिए बना रहा हूँ कि क्योंकि पिछले कुछ महीनों में गोल्ड में बहुत अच्छी तेज़ी आई है, और वो तेज़ी की वजह से क्या हुआ है कि गोल्ड आज पीक पे है, पर फिर भी लोगों को इन्वेस्ट करना है, उनको उनके बारे में जानना है, तो हम एक स्पेशल वीडियो उसके लिए बना रहे हैं। नॉर्मल इन्वेस्टर स्ट्रेटजीज, नॉर्मल इन्वेस्टमेंट माइंडसेट के जब भी कोई चीज़ भाग रही है तो
आदमी टेम्प्ट होता है उसमें इन्वेस्ट करने के लिए, जबकि उलट होना चाहिए। मैंने लास्ट अपनी वीडियो में यही बताया था कि कोई भी चीज़ अगर कमज़ोर हो रही है पर उसमें दम है तब उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, चाहे वो इक्विटी मार्केट हो, चाहे वो बॉन्ड मार्केट हो या गोल्ड हो, ना कि जब वो तेज़ी में हो या अपने चाल चल चुका हो और आगे बढ़ चुका हो। तो इस समय गोल्ड में दोस्तों ऐसा ही है, गोल्ड आज काफ़ी आगे बढ़ चुका है। गोल्ड में जो रैली है वो आज $3000 के आसपास पहुंच गई है, अगर मैं इंटरनेशनल टर्म्स में बात करूं, यानी गोल्ड कॉस्टली है। दूसरा, इंडिया में भी गोल्ड का रेट इससे भी फ़र्क पड़ता है कि ये डॉलर रेट्स में डिपेंड करता है। तो जब हम उसको कन्वर्ट करते हैं तो वो डॉलर में 87 रुपीज़ 89 रुपीज़ तक डॉलर पहुंच चुका है, जो कि पिछले 6 महीने पहले 78 से 78 टू 82 के रेंज में घूम रहा था। तो इसलिए भी गोल्ड प्राइस थोड़ा हमको हाई साइड में इंडिया में दिखते हैं। बट क्या ये समय इन्वेस्टमेंट करने का है या नहीं, ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में बताऊंगा कि आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कैसे और कहां कहां कर सकते हैं। जनरली 6-7 ऑप्शंस मोटा मोटी होते हैं। आज कुछ समय पहले तक तो सिर्फ एक ही ऑप्शन हुआ करता था जो सबको पसंद था, फिजिकल गोल्ड। फिजिकल गोल्ड मतलब आप फिजिकल गोल्ड को 2 तरीके से ले सकते हैं, एक बुलियन और दूसरा है आप ऑर्नामेंट्स बनवा सकते हैं। दोनों ही तरीके से आप अपना फिजिकल गोल्ड एक्यूमुलेट कर सकते हैं, लोग सालों से करते आए हैं। बुलियन मतलब आप अपने कॉइन्स ले लें, 1 ग्राम 2 ग्राम 10 ग्राम का सिक्का ले लें या 1-1 किलो की आप बिस्किट्स ले लें, उस तरह से आप बुलियन ले सकते हैं। ये फिजिकल गोल्ड हुआ। फिजिकल गोल्ड का फायदा नुकसान, फायदा मतलब आप उसको स्पर्श कर सकते हैं, वो आपको दिखेगा। नुकसान ज़्यादा है, सबसे बड़ा नुकसान डर ये रहता है कि इम्प्योरिटी की कोई मिक्सिंग तो नहीं है, क्योंकि आप चेकिंग नहीं है। बट फिर भी आजकल 999 मार्किंग आ गया है, उससे काफ़ी हद तक वो डर कम हुआ है, बट फिर भी डर रहता है। दूसरा होता है उसका स्टोरेज, हम उसको संभालेंगे कैसे, कि आज आपको गोल्ड रखना है, आप घर में तो रखेंगे नहीं, पहन के तो रखेंगे नहीं, तो उसके लिए लॉकर देंगे, लॉकर की कॉस्टिंग ऐड होती है। जहाँ भी रखेंगे अगर सेव रखना चाहें तो उसमें डर और कॉस्टिंग दोनों ऐड होती है। और दूसरा इसके अंदर नुकसान रहता है कि बाइंग एंड सेलिंग में जो चार्ज लगता है, अगर ऑर्नामेंट्स है तो 15 से 25% तक उसके अंदर आपको चार्जेस लग जाएगा। कमीशन जो बोलते हैं, मेकिंग चार्जेस बोल लो, कुछ भी टर्म दे दो। या उसके अलावा अगर आप बुलियन ले रहे हैं तो पर ग्राम पर 10 ग्राम्स भी वो लोग उसके अंदर फीस चार्ज करते हैं, ये भी उसके अंदर एक रिस्क है। उससे बड़ा रिस्क है प्राइस वेरिएशन। देखिए, जो हम लोग प्राइस देखते हैं विंडोज पे या अपने मार्केट में या स्क्रीन पे कि ये इनका ट्रेडिंग प्राइस चल रहा है, उस पर हमें नहीं मिलता, उससे हमें वो चीज़ कम में ही मिलती है, दोनों टाइम, बाइंग टाइम भी और सेलिंग टाइम भी। तो इससे क्या होता है कि जो रियल रिटर्न्स हैं जो आप टीवी में देख के निकालते हैं, वो आपको हाथ में नहीं आता है। ऑर्नामेंट्स में तो और भी घट जाता है, क्योंकि आपकी जो कॉस्ट है वो 15-20% घट जाती है। तो ये हुआ दोस्तों फिजिकल गोल्ड। दूसरा डिजिटल गोल्ड, वो कुछ समय से काफ़ी चल रहा है। कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो डिजिटल गोल्ड प्रोवाइड करते हैं। डिजिटल गोल्ड का खासियत ये है कि वो आप 1 रुपये से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आप पेटीएम है, जीपे है और 2-3 ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप डिजिटल गोल्ड को परचेज कर सकते हैं। डिजिटल गोल्ड का खाली एक ही नुकसान है कि वो रेगुलेटेड नहीं है, बट आपको ना कोई स्टोरेज का टेंशन, ना इम्प्योरिटी का टेंशन, ये सब कोई उसके अंदर रिस्क नहीं है। बट क्योंकि वो रेगुलेटेड नहीं है, आप सोच समझ के इन्वेस्ट करिएगा, देख के इन्वेस्ट करिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है गोल्ड ETFs। गोल्ड ETFs एक बहुत अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्ट करने का गोल्ड के अंदर। देखिए, ये भी शेयर मार्केट की तरह ही, जैसे निफ्टी के ETFs होते हैं या दूसरे प्रोडक्ट के ETFs होते हैं, ये स्टॉक मार्केट पे ट्रेड हो जाते हैं आराम से। यानी आपने गोल्ड लिया, आप उसको कभी भी बेच सकते हैं, आप उसके अंदर कभी भी एडिशन कर सकते हैं, उसमें कोई लिमिट नहीं होती कि आपको इतना करना है। टैक्सेशन भी आपको नॉर्मल 1 साल का लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो बाकी इक्विटी मार्केट में लगता है, क्योंकि बाकी अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं 2 साल का लगता है, यहाँ पे वो आपको 1 साल का ही लगता है। यहाँ पे 1 साल के बाद गोल्ड बेचने जा रहे हैं तो उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। आप 1 साल के अंदर भी बेच सकते हैं, आपको लगा कि आपने पैसे बना लिए हैं, आपको सेल करना है, आप सेल करिए, बट उस पर आपको आपकी इनकम में वो अमाउंट ऐड हो जाएगा। गोल्ड ETFs एक इजी इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि उसके अंदर कोई स्टोरेज की टेंशन नहीं है, कोई इम्प्योरिटी की टेंशन नहीं है, और वो इजीली ट्रेडेबल होता है। सबसे ज़्यादा प्रचलित तरीका गोल्ड में इन्वेस्ट करने का आजकल गोल्ड ETFs ही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन गोल्ड म्यूचुअल फंड्स है। गोल्ड म्यूचुअल फंड भी गोल्ड ETF की तरह ही होते हैं, बट इसके अंदर डिफरेंस ये है कि एक फंड मैनेजर उसको मैनेज करता है, एक प्रोफेशनल अप्रोच रहती है। इसके अंदर भी कोई स्टोरेज की टेंशन नहीं है, इसके अंदर भी कोई इम्प्योरिटीज़ की टेंशन नहीं है, इसके अंदर भी कोई हमें और तरह का चार्जेस नहीं है। GST ज़रूर लगेगा इसके अंदर, जैसे कि फिजिकल गोल्ड में लगता है, डिजिटल गोल्ड में लगता है आपको। और गोल्ड म्यूचुअल फंड आप यूनिट्स के थ्रू परचेस कर सकते हैं। गोल्ड म्यूचुअल फंड में एडिशनल ये रहता है कि कुछ गोल्ड माइनिंग स्टॉक्स भी ये लोग म्यूचुअल फंड के अंदर बाय कर सकते हैं, यानी नॉर्मल गोल्ड और दूसरा गोल्ड माइनिंग स्टॉक्स। तो ये दोनों के अंदर इन्वेस्टमेंट
हो सकता है और एक प्रोफेशनल अप्रोच रहती है। इसके अलावा आप गोल्ड माइनिंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड बीज ले सकते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और अगर आप चाहें तो आजकल बहुत सारे बड़े जो ज्वेलर्स हैं वो एक स्कीम चलाते हैं कि आप 12 महीने की स्कीम लीजिए, जिसमें 10 महीने 11 महीने आप इन्वेस्ट करिए और एक इंस्टॉलमेंट या 2 इंस्टॉलमेंट वो आपकी अगेंस्ट में वो इन्वेस्ट करेंगे और आप फिर उनसे ऑर्नामेंट लीजिए। बट हम लोग ये सजेस्ट इसलिए भी नहीं करते हैं कि अल्टीमेटली उसके अंदर वो मेकिंग चार्ज, स्टोरेज सब रहता है। हाँ, ये आपको बेनिफिट है कि आप मंथली इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि आप गोल्ड ETF में भी कर सकते हैं। तो हमारा सजेशन रहेगा कि इससे अच्छा है आप गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे चाहिता, सबसे इजी, बहुत अच्छा ऑप्शन जो सेंट्रल गवर्नमेंट लाई थी वो है सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड फंड। सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड फंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाई थी, जिसके अंदर आप गोल्ड के बॉन्ड्स खरीद सकते हैं और यही गोल्ड के बॉन्ड फंड्स आपको रेगुलेटेड वे में मिलते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट इशू करता है। इसके अंदर आपको किसी तरह का कोई भी चार्जेस नहीं है, इसके अंदर कोई भी तरह का आपको इम्प्योरिटी का खतरा नहीं है। आप पर ग्राम के मल्टीपल में ले सकते थे, क्योंकि जो सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड फंड है वो गवर्नमेंट ने 16 फरवरी 2024 को लास्ट इशू निकाला। उसके बाद ये बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? कि गवर्नमेंट की अपेक्षा से अलग गोल्ड के रेट्स बहुत हाई हो गए, तो गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस रेट पे निकालेंगे तो आगे उसमें आपके लिए कुछ बेनिफिट्स रहेगा कि नहीं रहेगा, तो इसलिए फिलहाल वो गवर्नमेंट ने डिसकंटिन्यू कर दिया है। कैसे काम करता है? सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड फंड 8 साल के लिए आता है। 8 साल के बाद जो पैसा मैच्योर होगा वो गोल्ड के डिफरेंस पे होगा। मान लेते हैं आपने गोल्ड 60,000 पे लिया था, जब 10 ग्राम की वैल्यू 60,000 थी। मान लेते हैं आज उसका मैच्योरिटी 8 साल आज पूरे हो रहे हैं, आज 90,000 है। तो 60,000 में जो आपने 10 ग्राम गोल्ड लिया था वो आप 90,000 में बेचेंगे तो 30,000 आपका कैपिटल गेन हुआ। बट पूरा अगर आपने 8 साल का पीरियड निकाला है तो ये पैसा आपका टैक्स फ्री रहेगा। सोवरिन गोल्ड फंड में इसके अलावा हर साल जो आप होल्डिंग रखते हैं 2.5% आपको इंटरेस्ट मिलता है। ये 2.5% आपका टैक्सेबल रहता है, पर एवरी ईयर ही आपको मिलता है। और किसी भी जो मैंने पहले मोड्स बताए हैं किसी में भी ये इंटरेस्ट कंपोनेंट नहीं है। यानी अगर आप फिजिकल गोल्ड लें तो उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, गोल्ड ETF लेते हैं तो उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, गोल्ड के म्यूचुअल फंड लेते हैं तो भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। उसमें सिर्फ गोल्ड में जो इंक्रीमेंटल वैल्यू है उसी का फायदा मिलेगा। सोवरिन गोल्ड फंड में आपको पर ईयर 2.5% इंटरेस्ट भी मिलता है। इसमें बाइंग और सेलिंग में कोई भी तरह का कोई चार्जेस नहीं है, कोई कट नहीं है। ये इसका बहुत बड़ा फायदा है। दूसरा, हाईली रेगुलेटेड है बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको इशू कर रही है। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड फंड आप 5 साल के बाद पार्शियल रिडीम कर सकते हैं। आप इसको फिजिकल और डीमैट दोनों मोड में ले सकते हैं। अगर आपने डीमैट में लिया है तो आप इसको 5 साल के लिए रुकने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको कभी भी ट्रेड कर सकते हैं अगर सामने आपके लिए एक अच्छा पोटेंशियल बायर हो। बट अगर आप उसको प्री मैच्योर कर रहे हैं, यानी इस तरह से ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको टैक्सेशन उसके अंदर लगता है। आप 8 साल रुकते हैं तो ही उसके अंदर आपको जो रिटर्न्स है वो टैक्स फ्री रहेगा। इसकी लिमिटेशन ये है कि आपने गोल्ड लिया और गोल्ड जब आपका 8 साल हुए तब अगर बाय चांस गोल्ड में डिफरेंस नहीं है अमाउंट में तो आपको उसके अंदर रिटर्न बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऐसी भी साइकिल्स हैं, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जब बताऊंगा गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसमें मैं आपको गोल्ड साइकिल पे भी बात करूंगा कि गोल्ड का मूवमेंट पिछले 30-35 सालों में कैसा रहा है। तो ऐसे भी 8 साल आए हैं जब गोल्ड का रिटर्न नहीं बैठा है। तो अगर आप वैसी साइकिल में रहे तो हो सकता है, चांसेस हैं, पर फिर भी आप एवरेज मान के चलें गोल्ड में हमें 8 से 10% कंपाउंडिंग रिटर्न्स मिलता है, उसके ऊपर 2.5% जो गवर्नमेंट देती है वो एक्स्ट्रा। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, फिलहाल तो था, बट ये भी एक ऑप्शन है जिसमें हम गोल्ड में एंट्री कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ गोल्ड के सारे ऑप्शंस मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना डिसीजन कब लेना चाहिए, अगर वायबल है कि नहीं है, किस तरह के इन्वेस्टर्स को ये इन्वेस्ट करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ मेरा कॉन्सेप्ट, मेरा जो सोचना है वो आप तक पहुँच रहा है। अगर कहीं भी हम लोग गलत पढ़ रहे हैं या कमी है तो ज़रूर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल, जिसमें हम आपके लिए रोज़ नई नई कोई टॉपिक्स लेके आते हैं और आपको फाइनेंशियली अवेयर करते हैं। उम्मीद करता हूँ अभी तक आपको सारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और आपने हमें ज़रूर से लाइक किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा
और शेयर भी कर रहे होंगे। अगर नहीं किया तो प्लीज़ डू इट, तो हमको थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है आपके ये लाइक करने से और सब्सक्राइब करने से। आज का वीडियो देखिए गोल्ड में मैं बना रहा हूँ। गोल्ड पे इसलिए बना रहा हूँ कि क्योंकि पिछले कुछ महीनों में गोल्ड में बहुत अच्छी तेज़ी आई है, और वो तेज़ी की वजह से क्या हुआ है कि गोल्ड आज पीक पे है, पर फिर भी लोगों को इन्वेस्ट करना है, उनको उनके बारे में जानना है, तो हम एक स्पेशल वीडियो उसके लिए बना रहे हैं। नॉर्मल इन्वेस्टर स्ट्रेटजीज, नॉर्मल इन्वेस्टमेंट माइंडसेट के जब भी कोई चीज़ भाग रही है तो आदमी टेम्प्ट होता है उसमें इन्वेस्ट करने के लिए, जबकि उलट होना चाहिए। मैंने लास्ट अपनी वीडियो में यही बताया था कि कोई भी चीज़ अगर कमज़ोर हो रही है पर उसमें दम है तब उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, चाहे वो इक्विटी मार्केट हो, चाहे वो बॉन्ड मार्केट हो या गोल्ड हो, ना कि जब वो तेज़ी में हो या अपने चाल चल चुका हो और आगे बढ़ चुका हो। तो इस समय गोल्ड में दोस्तों ऐसा ही है। गोल्ड आज काफ़ी आगे बढ़ चुका है। गोल्ड में जो रैली है वो आज $3000 के आसपास पहुंच गई है, अगर मैं इंटरनेशनल टर्म्स में बात करूँ, यानी गोल्ड कॉस्टली है। दूसरा, इंडिया में भी गोल्ड का रेट इसलिए भी फ़र्क पड़ता है कि ये डॉलर रेट्स में डिपेंड करता है, तो जब हम उसको कन्वर्ट करते हैं तो वो डॉलर में 87 रुपीज़ 89 रुपीज़ तक डॉलर पहुंच चुका है, जो कि पिछले 6 महीने पहले 78 से 78 टू 82 के रेंज में घूम रहा था। तो इसीलिए भी गोल्ड प्राइस थोड़ा हमको हाई साइड में इंडिया में दिखते हैं। बट क्या ये समय इन्वेस्टमेंट करने का है या नहीं, ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में बताऊंगा कि आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कैसे और कहाँ कहाँ कर सकते हैं। जनरली 6-7 ऑप्शंस मोटा मोटी होते हैं। आज कुछ समय पहले तक तो सिर्फ एक ही ऑप्शन हुआ करता था जो सबको पसंद था, फिजिकल गोल्ड। फिजिकल गोल्ड मतलब आप फिजिकल गोल्ड को दो तरीके से ले सकते हैं, एक बुलियन और दूसरा है आप ऑर्नामेंट्स बनवा सकते हैं। दोनों ही तरीके से आप अपना फिजिकल गोल्ड एक्यूमुलेट कर सकते हैं, लोग सालों से करते आए हैं। बुलियन मतलब आप अपने कॉइन्स ले लें, 1 ग्राम 2 ग्राम 10 ग्राम का सिक्का ले लें या 1-1 किलो की आप बिस्किट्स ले लें, उस तरह से आप बुलियन ले सकते हैं। ये फिजिकल गोल्ड हुआ। फिजिकल गोल्ड का फायदा नुकसान, फायदा मतलब आप उसको स्पर्श कर सकते हैं, वो आपको दिखेगा। नुकसान ज़्यादा है। सबसे बड़ा नुकसान डर ये रहता है कि इम्प्योरिटी के, कोई मिक्सिंग तो नहीं है, क्योंकि आप चेकिंग नहीं है। बट फिर भी आजकल 999 मार्किंग आ गया है, उससे काफ़ी हद तक वो डर कम हुआ है, बट फिर भी डर रहता है। दूसरा होता है उसका स्टोरेज, हम उसको संभालेंगे कैसे, कि आज आपको गोल्ड रखना है, आप घर में तो रखेंगे नहीं, पहन के तो रखेंगे नहीं, तो उसके लिए लॉकर देंगे, लॉकर की कॉस्टिंग ऐड होती है। जहाँ भी रखेंगे अगर सेव रखना चाहें तो उसमें डर और कॉस्टिंग दोनों ऐड होती है। और दूसरा इसके अंदर नुकसान रहता है कि बाइंग एंड सेलिंग में जो चार्ज लगता है, अगर ऑर्नामेंट्स है तो 15 से 25% तक उसके अंदर आपको चार्जेस लग जाएगा। कमीशन जो बोलते हैं, और मेकिंग चार्जेस बोल लो, कुछ भी टर्म दे दो। या उसके अलावा अगर आप बुलियन ले रहे हैं तो पर ग्राम, पर 10 ग्राम्स भी वो लोग उसके अंदर फीस चार्ज करते हैं। ये भी उसके अंदर एक रिस्क है। उससे बड़ा रिस्क है प्राइस वेरिएशन। देखिए, जो हम लोग प्राइस देखते हैं विंडोज़ पे या अपने मार्केट में या स्क्रीन पे कि ये इनका ट्रेडिंग प्राइस चल रहा है, उस पर हमें नहीं मिलता। उससे हमें वो चीज़ कम में ही मिलती है, दोनों टाइम, बाइंग टाइम भी और सेलिंग टाइम भी। तो इससे क्या होता है कि जो रियल रिटर्न्स हैं, जो आप टीवी में देख के निकालते हैं, वो आपको हाथ में नहीं आता है। ऑर्नामेंट्स में तो और भी घट जाता है, क्योंकि आपकी जो कॉस्ट है वो 15-20% घट जाती है। तो ये हुआ दोस्तों फिजिकल गोल्ड। दूसरा डिजिटल गोल्ड, वो कुछ समय से काफ़ी चल रहा है। कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो डिजिटल गोल्ड प्रोवाइड करते हैं। डिजिटल गोल्ड का खासियत ये है कि वो आप ₹1 से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आप पेटीएम है, जीपे है और 2-3 ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप डिजिटल गोल्ड को परचेज कर सकते हैं। डिजिटल गोल्ड का खाली एक ही नुकसान है कि वो रेगुलेटेड नहीं है, बट आपको ना कोई स्टोरेज का टेंशन, ना इम्प्योरिटी का टेंशन, ये सब कोई उसके अंदर रिस्क नहीं है। बट क्योंकि वो रेगुलेटेड नहीं है, आप सोच समझ के इन्वेस्ट करिएगा, देख के इन्वेस्ट करिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है गोल्ड ETFs। गोल्ड ETFs एक बहुत अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्ट करने का गोल्ड के अंदर। देखिए, ये भी शेयर मार्केट की तरह ही, जैसे निफ्टी के ETFs होते हैं या दूसरे प्रोडक्ट के ETFs होते हैं, ये स्टॉक मार्केट पे ट्रेड हो जाते हैं आराम से। यानी आपने गोल्ड लिया, आप उसको कभी भी बेच सकते हैं, आप उसके अंदर कभी भी एडिशन कर सकते हैं। उसमें कोई लिमिट नहीं होती कि आपको इतना करना है। टैक्सेशन भी आपको नॉर्मल 1 साल का लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो बाकी इक्विटी मार्केट में लगता है। क्योंकि बाकी अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं 2 साल का लगता है, यहाँ पे वो आपको 1 साल का ही लगता है। यहाँ पे 1 साल के बाद गोल्ड बेचने जा रहे हैं तो उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। आप 1 साल के अंदर भी बेच सकते हैं। आपको लगा कि आपने पैसे बना लिए हैं, आपको सेल करना है, आप सेल करिए, बट उस पर आपको आपकी इनकम में वो अमाउंट ऐड हो जाएगा। गोल्ड ETFs एक ईजी इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि उसके अंदर कोई स्टोरेज की टेंशन नहीं है, कोई इम्प्योरिटी की टेंशन नहीं है, और वो इजीली ट्रेडेबल होता है। सबसे ज़्यादा प्रचलित तरीका गोल्ड में इन्वेस्ट करने का आजकल गोल्ड ETFs ही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन गोल्ड म्यूचुअल फंड्स है। गोल्ड म्यूचुअल फंड्स भी गोल्ड ETF की तरह ही होते हैं, बट इसके अंदर डिफरेंस ये है कि एक फंड मैनेजर उसको मैनेज करता है, एक प्रोफेशनल अप्रोच रहती है। इसके अंदर भी कोई स्टोरेज की टेंशन नहीं है,
इसके अंदर भी कोई इम्प्योरिटीज़ की टेंशन नहीं है, इसके अंदर भी कोई हमें और तरह का चार्जेस नहीं है। जीएसटी ज़रूर लगेगा इसके अंदर, जैसे कि फिजिकल गोल्ड में लगता है, डिजिटल गोल्ड में लगता है आपको। और गोल्ड म्यूचुअल फंड आप यूनिट्स के थ्रू परचेस कर सकते हैं। गोल्ड म्यूचुअल फंड में एडिशनल ये रहता है कि कुछ गोल्ड माइनिंग स्टॉक्स भी ये लोग म्यूचुअल फंड के अंदर बाय कर सकते हैं, यानी नॉर्मल गोल्ड और दूसरा गोल्ड माइनिंग स्टॉक्स। तो ये दोनों के अंदर इन्वेस्टमेंट हो सकता है और एक प्रोफेशनल अप्रोच रहती है। इसके अलावा आप गोल्ड माइनिंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड बीज ले सकते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और अगर आप चाहें तो आजकल बहुत सारे बड़े जो ज्वेलर्स हैं वो एक स्कीम चलाते हैं कि आप 12 महीने की स्कीम लीजिए, जिसमें 10 महीने 11 महीने आप इन्वेस्ट करिए और एक इंस्टॉलमेंट या 2 इंस्टॉलमेंट वो आपकी अगेंस्ट में वो इन्वेस्ट करेंगे और आप फिर उनसे ऑर्नामेंट लीजिए। बट हम लोग ये सजेस्ट इसलिए भी नहीं करते हैं कि अल्टीमेटली उसके अंदर वो मेकिंग चार्ज, स्टोरेज सब रहता है। हाँ, ये आपको बेनिफिट है कि आप मंथली इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि आप गोल्ड ETF में भी कर सकते हैं। तो हमारा सजेशन रहेगा कि इससे अच्छा है आप गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे चाहिए सबसे इजी बहुत अच्छा ऑप्शन जो सेंट्रल गवर्नमेंट लाई थी वो है सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड फंड। सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड फंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाई थी, जिसके अंदर आप गोल्ड के बॉन्ड्स खरीद सकते हैं और यही गोल्ड के बॉन्ड फंड्स आपको रेगुलेटेड वे में मिलते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट इशू करता है। इसके अंदर आपको किसी तरह का कोई भी चार्जेस नहीं है, इसके अंदर कोई भी तरह का आपको इम्प्योरिटी का खतरा नहीं है। आप पर ग्राम के मल्टीपल में ले सकते थे, क्योंकि जो सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड फंड है वो गवर्नमेंट ने 16 फरवरी 2024 को लास्ट इशू निकाला। उसके बाद ये बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? कि गवर्नमेंट की अपेक्षा से अलग गोल्ड के रेट्स बहुत हाई हो गए, तो गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस रेट पे निकालेंगे तो आगे उसमें आपके लिए कुछ बेनिफिट्स रहेगा कि नहीं रहेगा, तो इसलिए फिलहाल वो गवर्नमेंट ने डिसकंटिन्यू कर दिया है। कैसे काम करता है? सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड फंड 8 साल के लिए आता है। 8 साल के बाद जो पैसा मैच्योर होगा वो गोल्ड के डिफरेंस पे होगा। मान लेते हैं आपने गोल्ड 60,000 पे लिया था, जब 10 ग्राम की वैल्यू 60,000 थी। मान लेते हैं आज उसका मैच्योरिटी 8 साल आज पूरे हो रहे हैं, आज 90,000 है। तो 60,000 में जो आपने 10 ग्राम गोल्ड लिया था वो आप 90,000 में बेचेंगे तो 30,000 आपका कैपिटल गेन हुआ। बट पूरा अगर आपने 8 साल का पीरियड निकाला है तो ये पैसा आपका टैक्स फ्री रहेगा। सॉवरिन गोल्ड फंड में इसके अलावा हर साल जो आप होल्डिंग रखते हैं 2.5% आपको इंटरेस्ट मिलता है। ये 2.5% आपका टैक्सेबल रहता है, पर एवरी ईयर ही आपको मिलता है। और किसी भी जो मैंने पहले मोड्स बताए हैं किसी में भी ये इंटरेस्ट कंपोनेंट नहीं है। यानी अगर आप फिजिकल गोल्ड लें तो उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, गोल्ड ETFs लेते हैं तो उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, गोल्ड के म्यूचुअल फंड लेते हैं तो भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। उसमें सिर्फ गोल्ड में जो इंक्रीमेंटल वैल्यू है उसी का फायदा मिलेगा। सॉवरिन गोल्ड फंड में आपको पर ईयर 2.5% इंटरेस्ट भी मिलता है। इसमें बाइंग और सेलिंग में कोई भी तरह का कोई चार्जेस नहीं है, कोई कट नहीं है। ये इसका बहुत बड़ा फायदा है। दूसरा, हाईली रेगुलेटेड है बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको इशू कर रही है। सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड फंड आप 5 साल के बाद पार्शियल रिडीम कर सकते हैं। आप इसको फिजिकल और डीमैट दोनों मोड में ले सकते हैं। अगर आपने डीमैट में लिया है तो आप इसको 5 साल के लिए रुकने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको कभी भी ट्रेड कर सकते हैं अगर सामने आपके लिए एक अच्छा पोटेंशियल बायर हो। बट अगर आप उसको प्री मैच्योर कर रहे हैं, यानी इस तरह से ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको टैक्सेशन उसके अंदर लगता है। आप 8 साल रुकते हैं तो ही उसके अंदर आपको जो रिटर्न्स है वो टैक्स फ्री रहेगा। इसकी लिमिटेशन ये है कि आपने गोल्ड लिया और गोल्ड जब आपका 8 साल हुए तब अगर बाय चांस गोल्ड में डिफरेंस नहीं है अमाउंट में तो आपको उसके अंदर रिटर्न बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऐसी भी साइकिल्स हैं, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जब बताऊंगा गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसमें मैं आपको गोल्ड साइकिल पे भी बात करूंगा कि गोल्ड का मूवमेंट पिछले 30-35 सालों में कैसा रहा है। तो ऐसे भी 8 साल आए हैं जब गोल्ड का रिटर्न नहीं बैठा है। तो अगर आप वैसी साइकिल में रहे तो हो सकता है, चांसेस हैं, पर फिर भी आप एवरेज मान के चलें गोल्ड में हमें 8 से 10% कंपाउंडिंग रिटर्न्स मिलता है, उसके ऊपर 2.5% जो गवर्नमेंट देती है वो एक्स्ट्रा। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, फिलहाल तो था, बट ये भी एक ऑप्शन है जिसमें हम गोल्ड में एंट्री कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ गोल्ड के सारे ऑप्शंस मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना डिसीजन कब लेना चाहिए, अगर वायबल है कि नहीं है, किस तरह के इन्वेस्टर्स को ये इन्वेस्ट करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ मेरा कॉन्सेप्ट, मेरा जो सोचना है वो आप तक पहुँच रहा है। अगर कहीं भी हम लोग गलत पढ़ रहे हैं या कमी है तो ज़रूर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल, जिसमें हम आपके लिए रोज़ नई नई कोई टॉपिक्स लेके आते हैं और आपको फाइनेंशियली अवेयर करते हैं। उम्मीद करता हूँ अभी तक आपको सारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और आपने हमें ज़रूर से लाइक किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा और शेयर भी कर रहे होंगे। अगर नहीं किया तो प्लीज़ डू इट, तो हमको थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है आपकी ये लाइक करने से और सब्सक्राइब करने से। आज का वीडियो देखिए गोल्ड पे मैं बना रहा हूँ। गोल्ड पे इसलिए बना रहा हूँ कि क्योंकि पिछले कुछ महीनों में गोल्ड में बहुत अच्छी तेज़ी आई है और वो तेज़ी की वजह से क्या हुआ है कि गोल्ड आज पीक पे है, पर फिर भी लोगों को इन्वेस्ट करना है, उनको उनके बारे में जानना है, तो हम एक स्पेशल वीडियो उसके लिए बना रहे हैं। नॉर्मल इन्वेस्टर स्ट्रेटजीज, नॉर्मल इन्वेस्टमेंट माइंडसेट के जब भी कोई चीज़ भाग रही है तो आदमी टेम्प्ट होता है उसमें इन्वेस्ट करने के लिए, जबकि उलट होना चाहिए। मैंने लास्ट अपनी वीडियो में यही बताया था कि कोई भी चीज़ अगर कमज़ोर हो रही है पर उसमें दम है तब उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, चाहे वो इक्विटी मार्केट हो, चाहे वो बॉन्ड मार्केट हो या गोल्ड हो, ना कि जब वो तेज़ी में हो या अपनी चाल चल चुका हो और आगे बढ़ चुका हो। तो इस समय गोल्ड में दोस्तों ऐसा ही है। गोल्ड आज काफ़ी आगे बढ़ चुका है। गोल्ड में जो रैली है वो आज $3000 के आसपास पहुंच गई है, अगर मैं इंटरनेशनल टर्म्स में बात करूँ, यानी गोल्ड कॉस्टली है। दूसरा, इंडिया में भी गोल्ड का रेट इससे भी फ़र्क पड़ता है कि ये डॉलर रेट्स में डिपेंड करता है। तो जब हम उसको कन्वर्ट करते हैं तो वो डॉलर में 87 रुपीज़ 89 रुपीज़ तक डॉलर पहुंच चुका है, जो कि पिछले 6 महीने पहले 78 से 78 टू 82 के रेंज में घूम रहा था। तो इसीलिए भी गोल्ड प्राइस थोड़ा हमको हाई साइड में इंडिया में दिखते हैं। बट क्या ये समय इन्वेस्टमेंट करने का है या नहीं, ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में बताऊंगा कि आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कैसे और कहाँ कहाँ कर सकते हैं। जनरली 6-7 ऑप्शंस मोटा मोटी होते हैं। आज कुछ समय पहले तक तो सिर्फ एक ही ऑप्शन हुआ करता था जो सबको पसंद था, फिजिकल गोल्ड। फिजिकल गोल्ड मतलब आप फिजिकल गोल्ड को दो तरीके से ले सकते हैं, एक बुलियन और दूसरा है आप ऑर्नामेंट्स बनवा सकते हैं। दोनों ही तरीके से आप अपना फिजिकल गोल्ड एक्यूमुलेट कर सकते हैं, लोग सालों से करते आए हैं। बुलियन मतलब आप अपने कॉइन्स ले लें, 1 ग्राम 2 ग्राम 10 ग्राम का सिक्का ले लें या 1-1 किलो की आप बिस्किट्स ले लें, उस तरह से आप बुलियन ले सकते हैं। ये फिजिकल गोल्ड हुआ। फिजिकल गोल्ड का फायदा नुकसान, फायदा मतलब आप उसको स्पर्श कर सकते हैं, वो आपको दिखेगा। नुकसान ज़्यादा है। सबसे बड़ा नुकसान डर ये रहता है कि इम्प्योरिटी के कोई मिक्सिंग तो नहीं है, क्योंकि आप चेकिंग नहीं है। बट फिर भी आजकल 999 मार्किंग आ गया है, उससे काफ़ी हद तक वो डर कम हुआ है, बट फिर भी डर रहता है। दूसरा होता है उसका स्टोरेज, हम उसको संभालेंगे कैसे, कि आज आपको गोल्ड रखना है, आप घर में तो रखेंगे नहीं, पहन के तो रखेंगे नहीं, तो उसके लिए लॉकर देंगे, लॉकर की कॉस्टिंग ऐड होती है। जहाँ भी रखेंगे अगर सेव रखना चाहें तो उसमें डर और कॉस्टिंग दोनों ऐड होती है। और दूसरा इसके अंदर नुकसान रहता है कि बाइंग एंड सेलिंग में जो चार्ज लगता है, अगर ऑर्नामेंट्स है तो 15 से 25% तक उसके अंदर आपको चार्जेस लग जाएगा। कमीशन जो बोलते हैं, मेकिंग चार्जेस बोल लो, कुछ भी टर्म दे दो। या उसके अलावा अगर आप बुलियन ले रहे हैं तो पर ग्राम, पर 10 ग्राम्स भी वो लोग उसके अंदर फीस चार्ज करते हैं। ये भी उसके अंदर एक रिस्क है। उससे बड़ा रिस्क है प्राइस वेरिएशन। देखिए, जो हम लोग प्राइस देखते हैं विंडोज़ पे या अपने मार्केट में या स्क्रीन पे कि ये इनका ट्रेडिंग प्राइस चल रहा है, उस पर हमें नहीं मिलता। उससे हमें वो चीज़ कम में ही मिलती है, दोनों टाइम, बाइंग टाइम भी और सेलिंग टाइम भी। तो इससे क्या होता है कि जो रियल रिटर्न्स हैं, जो आप टीवी में देख के निकालते हैं, वो आपको हाथ में नहीं आता है। ऑर्नामेंट्स में तो और भी घट जाता है, क्योंकि आपकी जो कॉस्ट है वो 15-20% घट जाती है। तो ये हुआ दोस्तों फिजिकल गोल्ड। दूसरा डिजिटल गोल्ड, वो कुछ समय से काफ़ी चल रहा है। कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो डिजिटल गोल्ड प्रोवाइड करते हैं। डिजिटल गोल्ड का खासियत ये है कि वो आप ₹1 से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आप पेटीएम है, जीपे है और 2-3 ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप डिजिटल गोल्ड को परचेज कर सकते हैं। डिजिटल गोल्ड का खाली एक ही नुकसान है कि वो रेगुलेटेड नहीं है, बट आपको ना कोई स्टोरेज का टेंशन, ना इम्प्योरिटी का टेंशन, ये सब कोई उसके अंदर रिस्क नहीं है। बट क्योंकि वो रेगुलेटेड नहीं है, आप सोच समझ के इन्वेस्ट करिएगा, देख के इन्वेस्ट करिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है गोल्ड ETFs। गोल्ड ETFs एक बहुत अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्ट करने का गोल्ड के अंदर। देखिए, ये भी शेयर मार्केट की तरह ही, जैसे निफ्टी के ETFs होते हैं या दूसरे प्रोडक्ट के ETFs होते हैं, ये स्टॉक मार्केट पे ट्रेड हो जाते हैं आराम से। यानी आपने गोल्ड लिया, आप उसको कभी भी बेच सकते हैं, आप उसके अंदर कभी भी एडिशन कर सकते हैं। उसमें कोई लिमिट नहीं होती कि आपको इतना करना है। टैक्सेशन भी आपको नॉर्मल 1 साल का लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो बाकी इक्विटी मार्केट में लगता है। क्योंकि बाकी अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं 2 साल का लगता है, यहाँ पे वो आपको 1 साल का ही लगता है। यहाँ पे 1 साल के बाद गोल्ड बेचने जा रहे हैं तो उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। आप 1 साल के अंदर भी बेच सकते हैं। आपको लगा कि आपने पैसे बना लिए हैं, आपको सेल करना है, आप सेल करिए, बट उस पर आपको आपकी इनकम में वो अमाउंट ऐड हो जाएगा। गोल्ड ETFs एक ईजी इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि उसके अंदर कोई स्टोरेज की टेंशन नहीं है, कोई इम्प्योरिटी की टेंशन नहीं है और वो इजीली ट्रेडेबल होता है। सबसे ज़्यादा प्रचलित तरीका गोल्ड में इन्वेस्ट करने का आजकल गोल्ड ETFs ही है।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन गोल्ड म्यूचुअल फंड्स है। गोल्ड म्यूचुअल फंड्स भी गोल्ड ETF की तरह ही होते हैं, बट इसके अंदर डिफरेंस ये है कि एक फंड मैनेजर उसको मैनेज करता है, एक प्रोफेशनल अप्रोच रहती है। इसके अंदर भी कोई स्टोरेज की टेंशन नहीं है, इसके अंदर भी कोई इम्प्योरिटीज की टेंशन नहीं है, इसके अंदर भी कोई हमें और तरह का चार्जेस नहीं है। GST जरूर लगेगा इसके अंदर, जैसे कि फिजिकल गोल्ड में लगता है, डिजिटल गोल्ड में लगता है आपको। और गोल्ड म्यूचुअल फंड आप यूनिट्स के थ्रू परचेस कर सकते हैं। गोल्ड म्यूचुअल फंड में एडिशनल ये रहता है कि कुछ गोल्ड माइनिंग स्टॉक्स भी ये लोग म्यूचुअल फंड के अंदर बाय कर सकते हैं, यानी नॉर्मल गोल्ड और दूसरा गोल्ड माइनिंग स्टॉक्स। तो ये दोनों के अंदर इन्वेस्टमेंट हो सकता है और एक प्रोफेशनल अप्रोच रहती है। इसके अलावा आप गोल्ड माइनिंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड बीज ले सकते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और अगर आप चाहें तो आजकल बहुत सारे बड़े जो ज्वेलर्स हैं वो एक स्कीम चलाते हैं कि आप 12 महीने की स्कीम लीजिए, जिसमें 10 महीने 11 महीने आप इन्वेस्ट करिए और एक इंस्टॉलमेंट या 2 इंस्टॉलमेंट वो आपकी अगेंस्ट में वो इन्वेस्ट करेंगे और आप फिर उनसे ऑर्नामेंट लीजिए। बट हम लोग ये सजेस्ट इसलिए भी नहीं करते हैं कि अल्टीमेटली उसके अंदर वो मेकिंग चार्ज, स्टोरेज सब रहता है। हाँ, ये आपको बेनिफिट है कि आप मंथली इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि आप गोल्ड ETF में भी कर सकते हैं। तो हमारा सजेशन रहेगा कि इससे अच्छा है आप गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे चाहिए, सबसे इजी, बहुत अच्छा ऑप्शन जो सेंट्रल गवर्नमेंट लाई थी वो है सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड फंड। सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड फंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाई थी, जिसके अंदर आप गोल्ड के बॉन्ड्स खरीद सकते हैं और यही गोल्ड के बॉन्ड फंड्स आपको रेगुलेटेड वे में मिलते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट इशू करता है। इसके अंदर आपको किसी तरह का कोई भी चार्जेस नहीं है, इसके अंदर कोई भी तरह का आपको इम्प्योरिटी का खतरा नहीं है। आप पर ग्राम के मल्टीपल में ले सकते थे, क्योंकि जो सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड फंड है वो गवर्नमेंट ने 16 फरवरी 2024 को लास्ट इशू निकाला। उसके बाद ये बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? कि गवर्नमेंट की अपेक्षा से अलग गोल्ड के रेट्स बहुत हाई हो गए, तो गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस रेट पे निकालेंगे तो आगे उसमें आपके लिए कुछ बेनिफिट्स रहेगा कि नहीं रहेगा, तो इसलिए फिलहाल वो गवर्नमेंट ने डिसकंटिन्यू कर दिया है। कैसे काम करता है? सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड फंड 8 साल के लिए आता है। 8 साल के बाद जो पैसा मैच्योर होगा वो गोल्ड के डिफरेंस पे होगा। मान लेते हैं आपने गोल्ड 60,000 पे लिया था, जब 10 ग्राम की वैल्यू 60,000 थी। मान लेते हैं आज उसका मैच्योरिटी 8 साल आज पूरे हो रहे हैं, आज 90,000 है। तो 60,000 में जो आपने 10 ग्राम गोल्ड लिया था वो आप 90,000 में बेचेंगे तो 30,000 आपका कैपिटल गेन हुआ। बट पूरा अगर आपने 8 साल का पीरियड निकाला है तो ये पैसा आपका टैक्स फ्री रहेगा। सॉवरिन गोल्ड फंड में इसके अलावा हर साल जो आप होल्डिंग रखते हैं 2.5% आपको इंटरेस्ट मिलता है। ये 2.5% आपका टैक्सेबल रहता है, पर एवरी ईयर ही आपको मिलता है। और किसी भी जो मैंने पहले मोड्स बताए हैं किसी में भी ये इंटरेस्ट कंपोनेंट नहीं है। यानी अगर आप फिजिकल गोल्ड लें तो उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, गोल्ड ETF लेते हैं तो उस पर इंटरेस्ट